न्यूज जो है दोस्तों मिंट से लिया गया है। न्यूज क्या है? फॉर H1B वीजा होल्डर्स यूएस में सून रिज्यूम डोमेस्टिक वीजा रीवैलिडेशन। ठीक है, ये न्यूज आपको देखने को मिल रहा है, यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस। ठीक है, तो भारतीय जो आईटी प्रोफेशंस हैं उनके जो वीजा है उसको यूएस में ही रिन्यू होगा, ऐसा कहा जा रहा है। और वीजा किसके बारे में बात हो रही है? तो ये वीजा जिसके बारे में बात हो रही है H1B जो वीज़ा है, इसके बारे में क्या है H1B वीज़ा, इसके बारे में बात करेंगे। और ये देखिए, भारतीय आईटी प्रोफेशन का वीज़ा यूएस में ही रिन्यू होगा। H1B और L1 वीज़ा रिन्यूअल के लिए भारत नहीं आना पड़ेगा। और ये एक नई शुरुआत जो है वो की जा रही है। और ये शुरुआत किसके लिए? ये शुरुआत अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए है, जो कि L1 वीज़ा या H1B वीज़ा के तहत जो यहाँ से जाते हैं, वहाँ काम करते हैं और रिन्यू करने के लिए उनको देश वापस आना पड़ता है। तो भैया अब रिन्यू करने के लिए देश वापस नहीं आना पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। क्या है न्यूज़ में, इसको और भी समझते हैं, किस प्रकार से ये काम करता है इसके बारे में और भी समझते हैं। तो इस न्यूज़ क्या है, ठीक है, इसको देखते हैं कि क्या क्या इस न्यूज़ के अंतर्गत जो है वो कहा गया है। तो ये कहा गया है कि जो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, जो भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाले जो भी प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है ना, तो एक पायलट प्रोजेक्ट जो है वो अमेरिका के द्वारा जो है शुरू की जा रही है। और इस पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये कहा जा रहा है, ठीक है, कि ये जो वीज़ा आपको देखने को मिल रहा है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, H1B वीज़ा और L1 वीज़ा, ठीक है ना, ये दो वीज़ा है जिसके बारे में अगर हम बात करें, तो हो क्या रहा है कि अमेरिका एक पायलट प्रोजेक्ट कर रहा है। और उस पायलट प्रोजेक्ट में ये कह रहा है कि देखो, जो भी इंडियंस हैं वो अब इंडिया वापस जाने की जरूरत नहीं है, आप अमेरिका में रह के क्या कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट के तहत अमेरिका डोमेस्टिक वीजा का जो है वो रीवैलिडेशन जो है वो शुरू करने जा रहा है। हुआ क्या था दोस्तों, 2004 की अगर हम बात करें तो 2004 तक H1B वीजा को अमेरिका में ही जो है वो क्या किया जाता था, रिन्यू किया जाता था। लेकिन 2004 के बाद अमेरिका में काम करने वाले माइग्रेंट वर्कर को इसके रिन्यू कराने के लिए जो है वो वापस अपने देश में जाना पड़ता था, जो जिस देश के है। लेकिन इस नए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अगर हम बात करें तो H1B वीजा अमेरिका में ही जो है वो क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जो इसे रिन्यू कराने के लिए अपने देश नहीं जाना पड़ेगा। आइए इससे संबंधित कुछ और भी बातें अगर हम बात करें तो आपके स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल रहा होगा, अमेरिका वीजा सेवाएं दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। आईटी सुविधाओं पर निवेश बढ़ाया जा रहा है ताकि सेल्फ सर्विस फीचर्स में बढ़ोतरी हो सके। इन पर्सन इंटरव्यू में सुधार और वीडियो और रिमोट इंटरव्यू की क्षमताएं जो है विकसित की जा रही हैं। टीयर 2 शहरों में कर्मचारियों से ओवरटाइम काम कराया जा रहा है। हाई स्पीड स्कैनर लगातार डिजिटल आवेदनों पर तेजी से फैसले लेंगे। ठीक है, अब इसमें और भी क्या है, इसमें शुरुआती क्या फायदा होंगे उसके बारे में बात करें तो शुरुआती फायदा के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या देखेंगे कि जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके स्पोक पर्सन के द्वारा जो जानकारी दी गई, इसमें कहा गया है कि इस साल के आखिर में ये पूरा का पूरा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा, जिससे कि कुछ ही वीजा वेल्डर्स को जो है इसका क्या मिलेगा, जो भी होल्डर्स हैं उनका फायदा मिलेगा। और अगले 1 या 2 साल में पूरा प्रोजेक्ट जो है वो संपूर्ण रूप से जो है वो लागू कर दिया जाएगा। अमेरिका में रह रहे जो भी भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको इससे बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। ठीक है, अब ये H1B, ठीक है, ये आप देखिए आपके स्क्रीन पर, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका H1B वीजा, ये इंडिया का आपको पासपोर्ट का एक इमेज जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, इससे लाभ क्या होगा H1B वीजा और ये सारी चीजों से, ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। होता क्या है ये H1B और L1B वीजा क्या होता है, इसके बारे में हम बात करें तो H1B वीजा आमतौर पर उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो किसी खास पेशे जैसे आईटी प्रोफेशन, आर्किटेक्चर, हेल्थ प्रोफेशनल से जुड़े होते हैं। ऐसे प्रोफेशनल जिन्हें जॉब ऑफर होता है उन्हें भी ये वीजा मिल सकता है। यह पूरी तरह से एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है, यानी अगर एम्प्लॉयर नौकरी से निकाल दे और दूसरा एम्प्लॉयर ऑफर ना करे तो वीजा जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो L1 और L1B वीजा टेम्पोररी इंट्रा कंपनी ट्रांसफरीज के लिए उपलब्ध होते हैं जो मैनेजरियल पोजीशन पर काम करते हैं या स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते हैं। L1 वीजा के तहत कंपनियों को एम्प्लॉयज को कम से कम 1 साल के लिए अमेरिका भेजने की अनुमति होती है और ऐसे लोगों को दिया जाता है जो वहां स्थायी तौर पर रहने नहीं जाते हैं। अमेरिका में हजारों भारतीय आईटी प्रोफेशनल मुसीबत में फंस गए हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन जैसे कंपनियों ने छटनी के बाद इन्हें देश लौटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल जॉब जाने के बाद इनकी वर्क वीजा खत्म हो रहा है और इसी बीच अवधि में जॉब नहीं मिलने के कारण उनके पास वापस लौटने का जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो ये चीजें हम जो देख रहे हैं, दोनों वीजा क्या होता है इनके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों ये सेशन, जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर 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 ही दबा दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे जो है अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बीपीएससी के लिए आप देख रहे हैं कि बहुत शानदार इस समय ऑफर चल रहा है, 20% ऑफ का ऑफर चल रहा है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं, है ना। क्या क्या है इसका लाभ, 10 से 15
फरवरी के बीच में है ये ऑफर चल रहा है। और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पे आपको अनूप 10 कोड लेने से, जैसे बिहार का है तो यहाँ भी अगर आप कोर्स यूज करते हो अनूप 10 तो आपको ऑफ मिलेगा। इसके अलावा ये फी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जहां भी अनूप 10 कोड लगाइए आपके फीस में जो है वो 20% जो है वो ऑफ हो जाएगा, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा यूपी पीसीएस का एक बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए अचूक करके 2799 का बैच है, अनूप 10 कोड यूज कीजिए, यहाँ भी आपके फीस में जो है वो आपको 20% जो है वो ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें तो लर्नर्स के लिए अनअकैडमी का जो है काफ़ी अच्छा पहल है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा बिहार पीएससी के लिए ये जो ऑफर जो है वो आपको मैंने दिखाया है। एक और बात करें तो ये जीएस पेपर 1 निबंध मेंस बैच चल रहा है कामयाबी का, इसका जो है वो आप लाभ उठा सकते हैं। इसमें भी आप बात करें तो 2499 रुपए जो है वो फीस है, लेकिन जैसे ही आप अनूप 10 कोड यूज करोगे यहाँ भी आपको आपके फी में जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। मार्गदर्शन जीएस पेपर 2 का बैच है, ठीक है, बिहार वाले जो भी स्टूडेंट है या बिहार पीसीएस देने वाले जो भी स्टूडेंट है उनके लिए इसका लाभ मिलेगा अनूप 10 कोड को यूज करने से। कर्तव्य के नाम से एक बैच है दोस्तों, 69वां बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए 3999 का है, लेकिन जैसे ही आप अनूप 10 कोड लगाओगे तो यहाँ भी आपको आपके फी में जो है वो डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबका जो है वो आप लाभ उठाइए, अपने मित्रों को जो है इसके बारे में सूचित कीजिए। चले मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।